वेट अ मिनट, इस पिक्चर को देखिए। ये जो स्क्रीन पे आपकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं अगर 2010 में आपने इसमें 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके शायद कितने रुपए बन जाते। 100 रुपये छोड़िए, अगर आपने कुछ थाउजेंड्स रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो आप शायद आज लाखों या फिर करोड़पति बन जाते, सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट से। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो चलिए, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया उसका हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आने वाली अपॉर्चुनिटी आप मिस ना कीजिए। इसके लिए मैं आपको 3 ऐसे रास्ते बताने वाला हूँ जिससे आप अपना पैसा बढ़ा सकते हैं, सिर्फ इन्वेस्ट करके। आपको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, इट्स प्रतीक हियर। सो लेट्स फेस इट गाइस, हम सबको पैसे खर्च करना बहुत पसंद है। जो हमें चीज़ें पसंद है वो लेना, जो हम चाहिए वो कर सकते हैं अगर हमारे पास पैसे हो। लेकिन ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होता। अगर हमने पैसे खर्च करते रहे तो हमारी कुछ सेविंग नहीं रहेगी। अगर आपको फ्यूचर अच्छा चाहिए, आप जितना हो सके उतना पैसे सेव कीजिए, जितना हो सके उतना। और फिर बाद में उनको सिर्फ सेव करके मत रखिए, क्योंकि सेव करने से वो पैसा बढ़ने नहीं वाला है। आपको उनको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन आप उनको सिर्फ सेव करके रखेंगे तो मतलब वो बढ़ने नहीं वाले। आपके 100 रुपये बस 100 रुपये रहने वाले हैं। आप पिछले एग्जांपल से देख सकते हैं, अगर आपने 2010 में 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो वो किन किन ऑप्शंस पे कितने कितने बढ़ जाते। लेकिन अगर आपने नहीं किए होते तो सिर्फ कैश 100 ही रुपये रह जाते। तो अच्छा ठीक है, हमने पैसे सेव कर लिए, लेकिन अब उन्हें हमें इन्वेस्ट कहाँ पे करना है बताता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। हिट दैट लाइक बटन फॉर द यूट्यूब एल्गोरिदम। तो मैं जो आपको ऑप्शंस बताने वाला हूँ, जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे आपकी रिस्क भी बढ़ेगी। मतलब जो ऑप्शन फर्स्ट में आएगा उसमें रिस्क कम होगी, और जो ऑप्शन लास्ट में आएगा उसमें रिस्क ज़्यादा होगी। लेकिन रिटर्न्स के मामले में ये उल्टा होगा। मतलब जो ऑप्शन पहले आएगा वो आपको कम रिटर्न देंगे, लेकिन जो ऑप्शन लास्ट में आएगा वो आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 इज सेविंग्स अकाउंट। आप बैंक में गए, आपने अपने पैसे बैंक वालों को दिए, बैंक में इन्वेस्ट कर लिए, तो फिर बैंक क्या करेगी? बैंक आपके पैसों पर आपको इंटरेस्ट देगी। सेविंग अकाउंट में होता है ऐसा है कि अब जब चाहे अपने पैसे निकाल सकते हैं। मतलब आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और अगर आपको कल को 10 रुपये चाहिए उनमें से, तो आप बैंक में गए, उसमें से 10 रुपये निकाल लिए, या फिर आपके पास ATM कार्ड है, या फिर ऑनलाइन पेमेंट, आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब सेविंग अकाउंट्स में से आप अपने पैसे कभी भी निकाल सकते। लेकिन इसमें होता क्या है, बैंक आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट देता है। मतलब लगभग 3% के आसपास कुछ बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। आज आपने इस साल 100 रुपये इन्वेस्ट किए, तो अगले साल वो बैंक में सिर्फ 100 रुपये नहीं रहेंगे, वो 103 रुपये बन जाएंगे अगर उन पे 3% का इंटरेस्ट है। लेकिन उसका एक दूसरा भी रास्ता है। क्या? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होगा, आपको लगभग 7% का कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें क्या होगा, आपके 100 रुपये जो इन्वेस्ट किए हुए हैं वो अगले साल 107 रुपये बन जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बैंक आपको इंटरेस्ट देता रहेगा। लेकिन इसमें एक शर्त होती है, लेकिन इसमें एक बैंक की कंडीशन ये होती है कि आप एक फ़िक्स टाइम तक अपने पैसे नहीं निकाल सकते। मतलब वो टाइम क्या है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन समझिए अगर आपने 5 साल के लिए अपने 100 रुपये बैंक में दिए तो बैंक उस पर हर साल 7% का इंटरेस्ट देगा। लेकिन सेविंग अकाउंट में उस पर सिर्फ 3% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आप जब चाहे पैसे नहीं निकाल सकते। ऑप्शन नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स। जब आप म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं अपना पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, तब जो म्यूचुअल फंड्स फर्म वाले जो होते हैं वो आपका पैसा लेते हैं और दूसरों का भी पैसा लेते हैं, और वो उनको ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। वो मार्केट के रिटर्न्स को बीट करने की कोशिश करते हैं। उनके पास बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं रिसर्च करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, जिससे कि वो आपको ये बताते हैं कि हम कम से कम रिस्क में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बदले में वो आपसे थोड़ी सी अपनी जो होती है 1-2% कुछ वो अपनी फ़ी चार्ज कर लेते हैं। इसमें आपसे होगा क्या, अगर आपने इस साल कुछ पैसे इन्वेस्ट किए तो मार्केट को वो बीट करेंगे। उनके रिसर्च और एनालिसिस के दम पे वो जैसे म्यूचुअल फंड्स वाले परफॉर्म करेंगे वैसे आपको रिटर्न्स मिलेंगे और आपका पैसा बढ़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में थोड़ी बहुत रिस्क होती है। आप आपके पैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स पढ़ ले और अपना होमवर्क भी कर ले, क्योंकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। और वो हर बार अपने एड्स में ये भी कहते हैं, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एंड और ऑप्शन नंबर 3 इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आपको करना क्या होगा, जो अलग अलग पब्लिक कंपनियाँ होती है उनको आपके रिसर्च करना होता है। उनके बेसिस क्या है, मतलब उन्होंने अच्छे रिटर्न दिए या नहीं, वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और इसके दम पर आप उस कंपनी के स्टॉक में आपका पैसे इन्वेस्ट करेंगे।
और फ्यूचर में अगर उसने कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है। लेकिन इसकी दूसरी साइड भी है, अगर उस कंपनी ख़राब परफॉर्म किया, कुछ वो कंपनी के लोन्स बढ़ गए या फिर कुछ भी जिसके कंपनी के रेपुटेशन पे और कंपनी के स्टॉक पे फ़र्क पड़ा, तो फिर आपके पैसे डूब भी सकते हैं। स्टॉक मार्केट्स कई लोगों से सब कुछ छीन चुका है, लेकिन दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट बहुत लोगों को अमीर भी बना चुका है। अगर आपने इसमें क्लेवरली स्मार्टली इन्वेस्ट किया तो ये शायद आपको भी अमीर बना सकता है। आपको बस इसमें थोड़ी फार रिसर्च करनी होती है, इसमें थोड़े से एनालिसिस करने पड़ते हैं, स्टॉक कैसे काम करते हैं, स्टॉक क्या होता है, कंपनी क्या है, मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, इंडेक्सेस क्या होते हैं, सब आपको स्टडी करके आपको आपके पैसे स्मार्टली इन्वेस्ट करने हैं। मतलब यूँ ही नहीं कि 100 करोड़ गए स्टॉक खरीद लिया और कल पैसे बढ़ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको स्टडी करना, आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात पैसे की है। स्टॉक मार्केट में आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आपको पहला अपना होमवर्क करना है। आपको स्टॉक के बारे में जितना हो सके उतना जान लेना है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। हाँ प्रतीक, ये तो हमने जान लिया कि स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे रिटर्न्स है, लेकिन ऐसे कोई ऐसा रास्ता नहीं है क्या जिससे हम कम रिस्क में ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो अगर ये जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और जान लीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।